जो नेक्स्ट हाई है इसके अबाव रहता है, ठीक। एंड ओवरऑल हम समझते हैं जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है इसके अबाव रहता है, ठीक। जो कि मेजर लिक्विडिटी है, ठीक। हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड लो टाइम फ्रेम के हिसाब से मेजर लिक्विडिटी, ठीक। एंड आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस में जो है इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद ही मूव किया है, एंड अभी का जो करंट प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक। हे एवरीवन, मेरा नाम फैल्कन है और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिटेल लिक्विडिटी क्या होती है और ये मार्केट में बिल्ड कैसे होती है, ठीक। एंड इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इस सबको हम समझने वाले हैं, ठीक। एंड इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सेबी के मुताबिक 90 टू 95% ट्रेडर मार्केट में अपना पैसा लूज़ करते हैं, ठीक। क्योंकि उनको नहीं पता कि मार्केट मूव कैसे करता है और मार्केट किस लिए मूव करता है, ठीक। एंड मार्केट किस पर्पज़ के लिए मूव करता है, ये उनको नहीं पता, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगा कि मार्केट किस लिए मूव करता है एंड किस पर्पज़ के लिए मार्केट मूव करता है, ठीक। प्योर लॉजिक के साथ आपको बताऊँगा जिससे कि आपको इस पे ट्रस्ट हो और आप इस पे सही तरीके से बिलीव कर पाओ और उसको समझ पाओ, ठीक। एंड अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा है और आपका भी मल्टीपल टाइम मार्केट में ऐसे हिट होता है या आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको नहीं पता कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है एंड आपको उसका रीज़न मालूम नहीं है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न बताऊँगा कि आपका मार्केट में मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्यों हिट होता है, ठीक। एंड मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हो इस वीडियो को, तो जो आपका चार्ट देखने का नज़रिया है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक। मैं आपको एक पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो, तो जो आपका माइंड है, वो पूरी तरीके से खुल जाएगा चार्ट को देखने के लिए और आप जो है प्रोफेशनल लेवल पर चार्ट को देख पाओगे, ठीक। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं एंड जितनी भी रिटेल स्ट्रैटेजी है मार्केट के अंदर, वो किस तरीके से लिक्विडिटी बनाने का काम करती हैं, लिक्विडिटी बिल्डअप का काम करती हैं, ठीक। इस सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना जिससे कि आप सभी चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओ, ठीक। एंड अगर इस वीडियो में किसी को कुछ समझ नहीं आता या कुछ डाउट रहता है, तो उसके लिए मैं डिस्कॉर्ड का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर करना कि डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको जो भी डाउट है मैं वो सही तरीके से क्लियर कर पाऊँ, ठीक। एंड इस वीडियो का फीडबैक नीचे कमेंट कर देना जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि इससे मैं और क्या इसके रिलेटेड आगे वीडियोज़ में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से आपको और सही तरीके से सिखाया जा सकता है, ठीक। तो मेक श्योर करना नीचे कमेंट कर देना, ठीक। नाउ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने, ठीक। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे कि आप सही तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक। एंड इसमें आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि जितनी भी रिटेल स्ट्रैटेजी हैं वो किस तरीके से मार्केट में ट्रैप का काम कर रही हैं, लोगों को ट्रैप करने का एंड किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी बिल्डअप का काम कर रही हैं, ठीक। खासकर ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड होती हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रखा है स्ट्रक्चर बिकम्स अ ट्रैप नॉट अ कन्फर्मेशन। तो जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये मार्केट में लिक्विडिटी होता है, ठीक। एंड जितनी भी स्ट्रैटेजी है मार्केट में रिटेल स्ट्रैटेजी लाइक एसएमसी, ठीक, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, ब्रेक एंड रिटेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेक एंड रिटेस्ट, जितनी भी जो रिटेल स्ट्रैटेजी हैं, जिस सब स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रैटेजी हैं, तो ये मार्केट में लिक्विडिटी बनती है, ठीक। तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक। नाउ तो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ फर्स्ट पॉइंट है हमारा, if most retail traders use retail strategies for using market structure to determine डायरेक्शन और ट्रेंड, ठीक। मार्केट में जितनी भी रिटेल स्ट्रैटेजी को रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, वो यूज़ करते हैं उसको मार्केट का डायरेक्शन के लिए, मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए कि मार्केट ट्रेंड कहाँ पर है, ठीक। एंड उसके बाद अपनी एंट्री बनाते हैं, ठीक। मेन अगर मैं आपको इसमें सही से बताऊँ तो कुछ इस तरीके से प्राइस अपसाइड आता है, डाउन, अपसाइड, डाउन, अपसाइड, डाउन, अपसाइड, ठीक। इसमें जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको जो एसएमसी ट्रेडर समझते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझकर यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे बाय करते हैं, ठीक। एंड जो ट्रेड लाइन ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर ट्रेड लाइन से बाय करते हैं एवरी ट्रेड लाइन टच पर, ठीक। एंड जो ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडर हैं, वो यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट पर बाय करते हैं, ठीक। एंड जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, वो यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद बाय का प्लान करते हैं, ठीक। बट मैं इसको समझता हूँ इससे मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड होती है, जो प्रीवियस लो हैं उसके बिलो, ठीक। एंड मार्केट जो है इस तरीके से इनको इन्फ्लुएंस कर देता है बाय करने के लिए, जिससे कि ये एवरी टच पर बाय करने का ट्राई करें एंड लिक्विडिटी बिल्ड करें जो प्रीवियस लोज हैं उसके ऊपर, ठीक। क्योंकि ये अगर इस पर अपनी एंट्री बनाती हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो इससे जो प्रीवियस लो है उस पर अपने स्टॉप लॉस को रखते हैं, ठीक। एंड जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस
उनके स्टॉप ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर होते हैं, ठीक? एंड लिक्विडिटी को और डिटेल में समझना है, तो इस सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, मेक श्योर करना कि उसको एक बार देख लेना, आप उसको और डिटेल में समझ जाओगे, ठीक? नाउ तो इस तरीके से जो है अपने ट्रेंड को कन्फर्म करने के लिए वो मार्केट में रिटेल स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं और ट्रेंड को कन्फर्म करते हैं, ठीक? एंड जब उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक दिखता है अपसाइड की तरफ, तो वो रेडी हो जाते हैं बाय और सेल करने के लिए, ठीक? इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जब भी उनको स्ट्रक्चर ब्रेक दिखता है, तो वो रेडी हो जाते हैं बाय और सेल करने के लिए एंड अपनी पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक? और हम समझते हैं इससे कि वो अब मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड करेंगे, जो प्रीवियस लो है उसके बिलो, ठीक? नाउ आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक? नाउ सेकंड पॉइंट है, रिटेल इज़ टाउट टू लुक फॉर हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ इन एन अप ट्रेंड, ठीक? सेम कॉन्सेप्ट, सेम मॉडल, सेम जो रिटेल व्यू करते हैं वो सेम स्ट्रक्चर के ऊपर व्यू करते हैं, ठीक? लाइक जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट ड्रॉ करके दिखाया, सेम कुछ इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही है एंड ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो सब आपको सेम ही लगेंगी, ठीक? नाउ सेकंड पॉइंट कुछ इस तरीके से है लाइक जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो अपने ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए हायर हाइज़ एंड हायर लो का यूज़ करते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से अपसाइड, डाउन, ठीक? इस तरीके से रिटेल ट्रेडर इसको हायर हाई, ठीक? इसको हायर हाई, इसको हायर हाई, ठीक? एंड हायर लो एंड हायर लो। इस तरीके से मार्केट में अपन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक? जिससे अपनी पोजीशन बनाते हैं इसको समझकर, अपने स्ट्रैटेजी को इसके अंदर इंक्लूड कर, ठीक? जिससे कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बिल्ड होती है, ठीक? अभी इसको मैं आपको फुल डिटेल में डायग्राम के साथ समझाऊँगा, ठीक? एंड इसको रियल चार्ट पे दिखाऊँगा कि रियल चार्ट पे किस तरीके से दिखता है और उसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ठीक? नाउ थर्ड पॉइंट है, एवरीवन इज़ टोल्ड टू वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू कन्फर्म द ट्रेंड, ठीक? लाइक कुछ इस तरीके से है, जो रिटेल ट्रेडर हैं या जितने भी ट्रेडर हैं मार्केट में 95% ट्रेडर जो अपना पैसा लूज़ करते हैं, वो मार्केट को समझते हैं कुछ इस तरीके से लाइक प्राइस अपसाइड जाता है, ठीक? प्राइस डाउन आता है एंड इस तरीके से प्राइस जाता है, ठीक? एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है अपसाइड एंड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है। तो जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो इसको समझते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको समझते हैं। ये जो ट्रेंड है उसको समझते हैं अब ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड उनकी डायरेक्शन अपसाइड हो चुकी है, ठीक? जो रिटेलर्स हैं वो इसको व्यू करते हैं मोमेंटम, ठीक? एंड इसको जो है समझते हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड हो चुका है चेंज एंड फिर वो जो है रिटेस्ट पे बाय करने का ट्राई करते हैं इस वाले पार्ट से, कुछ इस तरीके से, ठीक? जिससे वो लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं लोज़ पर, ठीक? एंड अपने स्टॉप लॉस को प्ले करते हैं, प्रेस करते हैं प्रीवियस लो पर, ठीक? नाउ फोर्थ पॉइंट है, रिटेल्स एंटर ऑन रिटेस्ट एंड सेट देयर स्टॉप्स बिलो स्विंग पॉइंट्स, ठीक? जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, वो रिट्रेसमेंट पर बाय करते हैं एंड अपने स्टॉप लॉस को बिलो लगाते हैं स्विंग के, ठीक? लाइक कुछ इस तरीके से है, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक? एंड उसके जब रिट्रेसमेंट होता है, तो यहाँ पे जो एसएमसी ट्रेडर हैं, वो अपनी एंट्री करते हैं कुछ इस वाले पार्ट पर, ठीक? एंड ट्रेड लाइन मार्क करके इस वाले पार्ट पे एंट्री करते हैं ट्रेड लाइन टच पर, ठीक? एंड ऑल जितने रिटेल ट्रेडर हैं, वो अभी आपको मैं डायग्राम के साथ डिटेल में बताऊँगा, बस अभी आपको शॉर्ट में इस पॉइंट को समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि वो अपने इस तरीके से यहाँ पर एंट्री करते हैं, ठीक? एंड जो उनकी स्टॉप लॉस हैं, कुछ इस तरीके से एंट्री करने के बाद इसके बिलो सेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक? जिससे कि जो लिक्विडिटी है, वो इसके बिलो बिल्ड हो जाती है, ठीक? उनके स्टॉप लॉस से। नाउ जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है स्ट्रक्चर इज़ लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर इज़ लिक्विडिटी, सबसे मेन पॉइंट। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है लिक्विडिटी, ठीक? एंड जितनी भी रिटेल स्ट्रैटेजी हैं, ये सब स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रैटेजी हैं, ठीक? जो कि स्ट्रक्चर के बेस पर वर्क करती हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर चलती हैं, ठीक? एंड सम टाइम ये आपको वर्क करते हुए देखने के लिए मिलती हैं, सम टाइम ये आपको वर्क करते हुए देखने के लिए नहीं मिलती हैं, ठीक? ओवरऑल मैं समझता हूँ जितनी भी रिटेल स्ट्रैटेजी हैं, ये मार्केट में आपको ट्रैप करने के लिए बनी हुई हैं, ठीक? एंड जो स्ट्रक्चर है, वो आपको ट्रैप करने के लिए है, ठीक? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो रिटेल स्ट्रैटेजी है, वो उसके साथ मिक्स है, ठीक?
एंड मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो रिटेल ट्रेडर्स को या जो रिटेल स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं, उनको कुछ इस तरीके से मूव दिखाता है, जिससे कि वो बाय और सेल करने के लिए रेडी हो जाएँ एंड उसके बाद उनसे जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो, ठीक? एंड फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, वो उस लिक्विडिटी को हंट करे एंड उसके बाद मूव करे, ठीक? लाइक कुछ इस तरीके से अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ, तो प्राइस कुछ इस तरीके से फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है रिटेलर्स को बाय करने के लिए, ठीक? ये जो पूरा मूव है वो जानबूझकर करता है जिससे कि जो रिटेलर्स हैं, वो बाय और सेल करने के लिए प्रभावित हो जाएँ और रेडी हो जाएँ बाय सेल करने के लिए, ठीक? तो स्ट्रक्चर खुद एक ऐसा मूव दिखाता है जिससे कि जो रिटेलर्स हैं, वो बाय सेल करने के लिए रेडी हों, ठीक? प्राइस को रिटेस्ट करता है एंड अगेन बाय कराता है, ठीक? जिससे कि जो रिटेलर्स हैं वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएँ बाय सेल करने के लिए एवरी रिट्रेसमेंट पर एंड अपने स्टॉप लॉस को सेट करें बिलो बिलो स्विंग पॉइंट्स, ठीक? जो स्विंग है उसके बिलो, ठीक? नाउ तो इससे हम समझते हैं जो स्ट्रक्चर है वो ट्रैप करता है लोगों को बाय करने के लिए, ठीक? एंड ओवरऑल फिर वो डाउन आता है एंड उनकी एंट्री कराता है इस वाले पार्ट से, ठीक? एंड एक फॉल्स मूव दिखाता है अपसाइड, एक टेम्पररी मूव जिससे कि वो उनको पूरी तरीके से इंड्यूस कर देता है बाय और सेल करने के लिए पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है यहाँ पर, ठीक? एंड एक फॉल्स मूव दिखाता है एंड उसके बाद फास्ट उनके सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है एंड उसके बाद इस वाले पार्ट से जो है एक्चुअल मूव आता है अपसाइड की तरफ, ठीक? क्योंकि जो प्राइस मूव करता है, वो लिक्विडिटी से मूव करता है, मनी से मूव करता है, ठीक? ये आपको भी पता होगा अगर आप एक समय से ट्रेड कर रहे हो, आपको 1 या 2 ईयर ट्रेड में ट्रेडिंग करते से अगर हो गए हैं, ठीक? या आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो आपको पता होगा जो मार्केट है, में आप ट्रेड करते हो, वो आप ट्रेड करते हो प्राइस को, ठीक? और प्राइस क्या है? प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो मूव करती है ओनली पैसे से, मनी से। मनी क्या है? मनी की सेकंड फॉर्म होती है लिक्विडिटी, ठीक? क्योंकि मार्केट में चलाने के लिए आपने सुना होगा जो बिग प्लेयर्स हैं, किसी बिग प्लेयर ने 10,000 करोड़ की पोजीशन बनाई जिससे मार्केट मूव किया। किसी बिग प्लेयर ने शॉर्ट सेलिंग करी 20 मिलियन डॉलर की या 20 ये बिलियन डॉलर की सेलिंग करी जिससे मार्केट क्रैश हो गया या जो भी उन्होंने करा, वो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है उन्होंने इसमें पैसे का यूज़ किया, मनी का यूज़ किया, जिससे मार्केट मूव करता है बाय या सेल के लिए, ठीक? तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो एक तरीके से एक पैसे का काम करती है, एक मनी का काम करती है जिससे कि मार्केट उसको हंट करता है और उसको एक फ्यूल की तरह यूज़ करता है एंड उसको फ्यूल को लेने के बाद प्राइस मूव करता है अपसाइड या डाउनसाइड जो भी उसकी डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से या नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ। लाइक यहाँ प्राइस ने जो बायर एंटर हो रहे थे स्विंग के अबाव, उनकी सबकी लिक्विडिटी ली, ठीक? अब प्राइस जो है यहाँ पे इस फ्यूल को कलेक्ट किया प्राइस ने, प्राइस यहाँ से रन करेगा नेक्स्ट फ्यूल की तरफ जहाँ पर नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी सेलर्स की या बायर्स की, ठीक? तो मार्केट का सिंपल यही काम होता है मार्केट में, बायर और सेलर को ट्रैप करने का, ठीक? आई होप कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको ये काफ़ी हद तक समझ आई हो, ठीक? अगर कुछ इसके रिलेटेड डाउट रहता है तो उसके बारे में आप मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, ठीक? नाउ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट में लिखा और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक? अगर आप न्यू हो और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, तो मैं आपको एक अपने दिल से एक सही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस लाइन को समझ गए और इसको समझकर आपने अपने माइंड में इम्प्लीमेंट कर लिया और उसके अगेंस्ट आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो आप जो है काफ़ी जल्दी और सही तरीके से अपनी साइकोलॉजी को मिक्स करने के बाद जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक? क्योंकि जो यहाँ बात लिखी है वो सिंपल और बहुत कॉमन है, जो कि सबको पता होती है लेकिन सब इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते, ठीक? सिंपल स्ट्रक्चर बिकम्स अ ट्रैप, नॉट अ कन्फर्मेशन, ठीक? जो कि 95% ट्रेडर नहीं समझते हैं, इसीलिए वो अपना पैसे को लूज़ करते हैं मार्केट में, ठीक? वो यूज़ करते हैं मार्केट में स्ट्रक्चर को कन्फर्मेशन के लिए। वो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसको समझते हैं कन्फर्म हो चुका है ट्रेंड, अब वो बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक? बट मैं समझता हूँ इससे जो है ओनली लिक्विडिटी बिल्ड होती है मार्केट में, इसके बिलो और जो स्ट्रक्चर है वो जानबूझकर या खुद ही इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्रेडर को इस तरीके से मूव दिखाता है जिससे कि लिक्विडिटी बिल्ड हो और ट्रैप करता है ट्रेडर्स को ट्रैप के लिए, ठीक? इसलिए स्ट्रक्चर ट्रैप होता है, ना कि कन्फर्मेशन, ठीक? आई होप कि आप सब इसको जिसने यहाँ तक वीडियो इसको समझा होगा, ठीक? नाउ अब इसको समझते हैं डायग्राम के ऊपर कि ये डायग्राम पे कैसे दिखता है, ठीक? और इसके जो पीछे का कोर लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, उसको लॉजिक के साथ समझने का ट्राई करते हैं, ठीक? एंड उसके बाद हम इसको रियल चार्ट पर समझेंगे और उसके बाद हमें समझ आएगा कि इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और स्ट्रक्चर जो है वो उसको किस तरीके से इंजीनियर करता है, ठीक? क्योंकि जो इंजीनियर लिक्विडिटी है, वो इस तरीके से ही बिल्ड होती है मार्केट के अंदर, ठीक? एंड मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर हैं, यही इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट होते हैं और यही इंजीनियर लिक्विडिटी बनते हैं। बट फ़र्क इतना है जो इंजीनियर लिक्विडिटी होती है वो मार्केट खुद बनाता है, स्ट्रक्चर खुद उसको बनाता है इसलिए उसका नाम इंजीनियर लिक्विडिटी दिया जाता है, ठीक? बट जो लिक्विडिटी एक्चुअल में होती है, वो होती रिटेल ट्रेडर्स की है, जिससे कि वो मार्केट में बाय और सेल करते हैं
एंड लिक्विडिटी बिल्ड होती है, प्राइस उसको हंट करता है, उसको हंट करने के बाद प्राइस जो है मूव करता है। ठीक, नाउ अब इसको समझते हैं डायग्राम के साथ कि ये डायग्राम पे किस तरीके से दिखता है। ठीक, कुछ इस तरीके से एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो रिटेल कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड करते हैं रिटेलर्स, वो किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। ठीक, एंड किस तरीके से वो मार्केट पे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय और सेल करने के लिए। ठीक, एंड जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करता है बाय और सेल करने के लिए या इंड्यूस करता है। ठीक, या सिंपल हिंदी में अगर आपको बताऊं तो किस तरीके से उनको प्रभावित करता है या राजी कर लेता है बाय और सेल करने के लिए, जिससे कि वो मार्केट में बाय और सेल करते हैं एंड लिक्विडिटी बिल्ड होती है। ठीक, नाउ तो यहाँ जो रिटेल ट्रेडर हैं, लाइक जो यहाँ पर एसएमसी ट्रेडर हैं, जो एसएमसी को ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पर इधर देखते हैं लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, वो इसको व्यू करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, एंड अपनी पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक, या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक, एंड जो उनके स्टॉप लॉस हैं, वो जो लो है उसके बिलो लगाते हैं, अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। ठीक, नाउ तो इस तरीके से मैं इसको समझता हूँ, ये मेनली क्या है, ट्रैप। क्यों? क्योंकि अगर इसके अभाव, इस स्विंग के अभाव मुझे कोई मूव देखने के लिए मिलता है बाइंग मूव, ठीक, तो वो मेरे लिए जस्ट ट्रैप होता है, क्योंकि प्राइस ओनली लिक्विडिटी बिल्ड करता है प्रीवियस लो पर। ठीक, एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से डाउन आता है। ठीक, एंड इसके बाद एक मूव दिखाता है अपसाइड बाय का। ठीक, एंड मे बी अगेन प्राइस जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है बायर्स को इंड्यूस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बाइंग के लिए। ठीक, एंड ओवरऑल प्राइस इसकी बिलो लिक्विडिटी बिल्ड करता है, तो मैं समझता हूँ इसकी बिलो लिक्विडिटी है। ठीक, एंड अगर प्राइस को अगर मूव करना है तो प्राइस इस लिक्विडिटी से मूव करेगा, इस वाली लिक्विडिटी से, ना कि इसके अभाव किसी पार्ट से। ठीक, एंड अगर प्राइस इसके अभाव कुछ इस तरीके से यहाँ से मूव दिखाता है अपसाइड, ठीक, तो मैं समझता हूँ जो मूव होगा इसके अबाव अपसाइड, वो जस्ट इंड्यूस करने के लिए होगा बायर्स को, एंड यहाँ पर एंटर कराने के लिए होगा बायर को, जिससे कि यहाँ पे एक टेम्पररी मूव दिखेगा बाइंग का। ठीक, जिससे वो बाइंग के लिए रेडी हो जाएंगे बाय करने के लिए। ठीक, एंड ओवरऑल प्राइस इनको हंट करेगा, एंड इनको हंट करने के बाद यहाँ से बाय जाएगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में मैं सिंपल समझता हूँ, इसके अभाव लाइक ये जो पार्ट है मेरे लिए, ये मेरे लिए ट्रैप है। ठीक, एंड हम इसको समझते हैं ये एक ट्रैप पीओआई या ट्रैप एरिया होता है, जिस पे जो रिटेलर्स हैं वो बाय करते हैं। ठीक, बट हम इसमें बाय नहीं करते हैं, हम इसके लो से बाय करते हैं, ना कि इसके अभाव। ठीक, इसके बिलो से बाय करना होता है, ना कि इसके अभाव। ठीक, अगर इसको ना, तो ये हमारे लिए क्या है, ट्रैप। ठीक, एंड जो रिटेलर्स हैं लाइक जो एसएमसी ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है वो एक रिटेल कॉन्सेप्ट ही है। ठीक, जो मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड करता है। ठीक, एंड जो एसएमसी ट्रेडर हैं उनको लगता है कि वो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो ट्रेड करते हैं वो ओनली उनके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, एंड मार्केट मेकर ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी को। बिग प्लेयर्स ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। ठीक, तो इसमें जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो ट्रेड करते हैं, जो बेसिक जानते हैं या जो इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं, ठीक, या जो 90% ट्रेडर मार्केट में अपना पैसा लूज करते हैं, वो एंटर करते हैं कुछ इस वाले पार्ट पर। ठीक, कुछ इस तरीके से प्राइस डाउन होता है एंड वो एंटर करने का ट्राई करते हैं। ठीक, ठीक, नाउ अब इस सिचुएशन के अंदर अगेन मैं अगर आपको सही और समझाऊं, तो इसमें जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, ठीक, वो यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद अपने एंट्री बनाते हैं इस वाले पार्ट पर। लाइक प्राइस जो है यहाँ सर ब्रेकआउट करता है अपसाइड। ठीक, वो अपनी पोजीशन बनाते हैं कुछ इस तरीके से इसके अलावा, और अपने स्टॉप लॉस को जो है इसके बिलो रखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, एंड अगेन जो अपनी पोजीशन को आगे कंटिन्यू करते हैं बाय के लिए। ठीक, एंड अगेन एसएमसी ट्रेडर इस ऑर्डर ब्लॉक को बाय करते हैं, एंड अपने स्टॉप लॉस को जो है जो लो है उसके बिलो लगाते हैं। ठीक, एंड अगेन बाय करते हैं। ठीक, एंड इनके जो स्टॉप लॉस या जो इनके जो लिमिट ऑर्डर्स हैं, ये मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करते हैं। ठीक, नाउ अभी ये पोजीशन मैं आपको ओवरऑल लगा कर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एसएमजी ट्रेडर हैं वो यहाँ पर इस वाले पार्ट से बाय करते हैं। ठीक, एंड जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद इस ब्रेकआउट पर अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक, एंड जो ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडर हैं, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, वो कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक होने के बाद
यहाँ इसके अगेन रिट्रेसमेंट पर बाय करने का ट्राई करते हैं। ये जो पार्ट है इसके अगेन रिट्रेसमेंट पर जो है बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक? एंड अपनी पोजीशन को, अपनी जो एंट्री है वो इस वाले पार्ट पर बनाते हैं एंड अपने स्टॉप लॉस को प्रीवियस लो के बिलो रखते हैं, ठीक? कुछ इस तरीके से। जो प्रीवियस लो है, इसके बिलो जो है अपने एसएल को रखते हैं इसके बिलो, ठीक? एंड मैं समझता हूँ इसके अबाव अगर मुझे कोई मूव देखने के लिए मिलता है, तो वो मेरे लिए ट्रैप है, ठीक? एंड ये जो एरिया है, ये ट्रैप एरिया है, इसके अबाव जो मूव है वो ओनली ट्रैप है एंड जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। बस इस सब के बिलो जो है लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, ठीक? तो यहाँ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है ना, वो अपनी एंट्री बनाते हैं, बाय के लिए रेडी होते हैं कुछ इस वाले पार्ट से और अपनी स्टॉप लॉस को जो है प्लेस करते हैं लेफ्ट लो के बिलो, ठीक? नाउ यहाँ पे जो ट्रेड लाइन ट्रेडर हैं, जो कुछ ट्रेड लाइन पे ट्रेड करते हैं, ठीक? कुछ इस तरीके से जो एंटर होते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन के टच पर, वो कुछ इस तरीके से यहाँ ट्रेड लाइन के टच पर एंटर होते हैं, ठीक? एंड जो उनका स्टॉप लॉस है, वो कुछ इस तरीके से बिलो, जो प्रीवियस लो है उसके बिलो रखते हैं, ठीक? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी 90% 90 टू 95% ट्रेडर जो मार्केट में अपना पैसा लूज़ करते हैं, वो अपने माइंडसेट को या अपनी साइकोलॉजी को सेम रखते हैं। वो सोचते सेम है, वो ट्रेड सेम जगह प्लेस करते हैं, उनके जो स्टॉप लॉस हैं, वो सेम जगह होते हैं, ठीक? जैसा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनके स्टॉप लॉस इसमें होते हैं, ठीक? अगर मैं यहाँ लिखूँ तो नाउ तो जितने भी टाइप के ट्रेडर्स हैं, ठीक? जो कि मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं। नाउ कुछ इस तरीके से जितने भी मार्केट में ट्रेडर हैं, जो मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक? जो रिटेल कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं, ठीक? वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक? एंड जितने भी ट्रेडर हैं, कुछ इस तरीके से अपनी एंट्री बनाते हैं, ठीक? लाइक जो ट्रेड लाइन ट्रेडर हैं, वो अपने एंट्री इस बार ट्रेड लाइन के टच पर बनाते हैं, ठीक? एंड अगेन जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, यहाँ ब्रेकआउट होने पर एंट्री बनाते हैं, अपने स्टॉप लॉस को सेम जगह प्लेस करते हैं, ठीक? एंड जो ब्रेक एंड रिट्रेस ट्रेडर हैं, वो रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होता है उस पर बाय करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को सेम जगह प्लेस करते हैं प्रीवियस लो के बिलो, ठीक? एंड जो एसएमसी ट्रेडर हैं, वो कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे बाय करने का ट्राई करते हैं, अगेन अपनी पोजीशन बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक? एंड बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक? एंड जो स्ट्रक्चर है, वो खुद उनको एक इस तरीके से मूव दिखाता है जिससे कि वो यहाँ पर बाइंग में रेडी हो जाएँ या बाइंग में एंटर हो जाएँ, ठीक? एंड उनके बाद जो लिक्विडिटी है इसके बिलो बिल्ड हो जाए, ठीक? नाउ इस तरीके से ये कुछ लाइक इस तरीके से दिखता है, ठीक? जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो कुछ इस तरीके से मार्केट में एंटर होते हैं एंड उनकी जो लिक्विडिटी है जो या जो उनसे रिटेल लिक्विडिटी बिल्ड होती है, वो सब इसके बिलो बिल्ड होती है कुछ इस तरीके से, ठीक? नाउ तो अब मैं समझता हूँ इस सब के अबाव जो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है या इसके अलावा जो बायर एंटर हो रहे हैं, वो मेरे लिए ट्रैप हैं, ठीक? एंड प्राइस अगर ऊपर से कुछ तरीके डाउन आता है एंड अगेन मुझे यहाँ से एक बाइंग रिएक्शन दिखाता है अपसाइड, ठीक? तो मैं समझूंगा कि प्राइस यहाँ से जो बाइंग रिएक्शन दिखा रहा है ये जस्ट मेरे लिए ट्रैप है एंड ओवरऑल प्राइस जो है यहाँ पर सेल हो जाएगा, ठीक? ये मेरे लिए ट्रैप इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो बाइंग रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, ये जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करता है इन सब लो के बिलो, ठीक? आई होप कि आपने इस सबको समझा होगा, ठीक? अगर इसमें समझने में या कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आप इसके बारे में मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में
डिस्कस करने का सही तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा, डिस्कस करके सही तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक? नाउ अब इसको जो है मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक? बिल्कुल सिंपल वे में किस तरीके से दिखता है। ये कुछ इस तरीके से होता है लाइक प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है, डाउन, अपसाइड, डाउन, अपसाइड, ठीक? इसमें हम समझते हैं प्राइस जो है हाई को ग्रैब करता है, या हाई ब्रेक करता है, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है यहाँ पर एक, मैं इसको नाम देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक? ठीक? नाउ अब जो रिटेलर्स हैं वो इसके अबाव जो जो भी जिस भी स्विंग ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक? उसके अबाव बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक? एंड मैं समझता हूँ ये मिलने क्या ट्रैप, एंड यहाँ के जो पीओआई हैं वो मिलने क्या हो जाते हैं ट्रैप, ठीक? यहाँ के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो मिलने क्या हो जाते हैं ट्रैप, ठीक? एंड इसकी बिलो क्या हो जाती है, लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है, ठीक? नाउ अब अगर मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ तो मैं इसके बिलो से बाय करूँगा, ना कि इसके अबाव, ठीक? एंड इसके अबाव अगर मुझे कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है तो वो जस्ट मेरे लिए ट्रैप होगा, ठीक? एंड अगेन सेम प्राइस यहाँ पर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक? अपसाइड अगेन अगेन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसको अगेन समझते हैं मार्केट का ट्रेंड चेंज या मार्केट जो डायरेक्शन है शिफ्ट या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको समझते हैं, ठीक? एंड अगेन यहाँ पे जो ट्रैप यू आई है उससे बाय करने का ट्राई करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक? जितने भी ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक? लाइक यहाँ पे इसको ब्रेकआउट समझ कर, ठीक? ये इसको ब्रेकआउट समझ कर, ठीक? या जो ट्रेड लाइन ट्रेडर या ट्रेड लाइन पर एंटर होकर या जो चैनल फॉलो करते हैं कुछ इस तरीके से चैनल फॉलो करने वाले, ठीक? या जो फिबोनाची ट्रेडर हैं वो यहाँ फिबोनाची मार्क करके, ठीक? या जो ब्रेक एंड रिट्रेस ट्रेडर है वो यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट पर यहाँ से बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक? तो मैं समझता हूँ ये जितने भी ट्रेडर हैं ये अगेन यहाँ पे इस वाले जो ट्रैप पी है या जो ट्रैप एरिया है इससे बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक? नाउ तो प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन आता है, ठीक? एंड इनकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर एक्टिव करता है, इनकी जो ऑर्डर्स है उनको एक्टिव करता है, एक अगेन मूव दिखाता है अपसाइड, ठीक? अगर सही से बताऊँ इसको डिटेल में तो ये कुछ इस तरीके से होता है, प्राइस कुछ इस तरीके से आता है, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड, अपसाइड, ठीक? इस तरीके से प्राइस आता है डाउन साइड, ठीक? एंड अगेन जो ट्रैप पीओआई है या जो ट्रैप एरिया है इससे प्राइस एक मूव दिखाता है अपसाइड बाइंग के लिए, ठीक? जो कि रिटेल ट्रेडर्स को एक फेक मूव के लिए ट्रैप करने के लिए मूव दिखाता है मार्केट स्ट्रक्चर, जिससे कि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बाइंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं और बाइंग में पूरी तरीके से राजी हो जाएं, ठीक? एंड इस तरीके से प्राइस को जो है मूव कराता है अपसाइड, ठीक? बट इस सिचुएशन में इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जो लिक्विडिटी है वो इसके बिलो बिल्ड हो रही है, ठीक? जो कि एक्चुअल में लिक्विडिटी है वो इसके बिलो है, ठीक? क्योंकि यहाँ से जो बायर एंटर हो चुके हैं उनकी जो लिक्विडिटी है इसके बिलो है, ठीक? अभी जो है मैं इसका आपको चार्ट का रियल एग्जांपल भी दूंगा एंड मैंने जिसमें एक्चुअल में ट्रेड किया है वो भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक? तो मैं यहाँ समझता हूँ जो लिक्विडिटी है इसके बिलो है, ठीक? जिसको प्राइस अभी हंट करने वाला है एंड इस सिचुएशन में हम जो सेल देख रहे हैं इसको टारगेट करते हुए, ठीक? एंड इसके अबाव हमें कोई बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है लाइक कुछ इस तरीके से, तो हमारे लिए ये जस्ट क्या ट्रैप, ठीक? नाउ तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ समझते हैं इस वाले पार्ट पर, तो हमें समझ आता है अगेन प्राइस ने यहाँ पर लो को प्राइस ने हंट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड जो करंट हाई है उसने अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट किया एंड इसके अबाव लिक्विडिटी बिल्ड कर दी सेलर्स की, ठीक? कुछ इस तरीके से जो है प्राइस ने नाउ तो कुछ इस तरीके से जो है प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड कर दी सेलर्स की, ठीक? नाउ अब मैं समझता हूँ, अब मैं इसको सेल देखना चाहता हूँ इसके लो तक, ठीक? बट अब मैं अगर इसको टारगेट करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए यहाँ तक आने के लिए कोई लिक्विडिटी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि मैं यहाँ तक मूव कर सकूँ, ठीक? तो यहाँ पर जो सेलर्स की लिक्विडिटी होती है जो या सेलर्स की जो मनी होती है, ठीक? प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ इंजीनियर करता है लिक्विडिटी को इस वाले पार्ट से बाइंग में इन्वॉल्व करता है बायर को, ठीक? एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अपसाइड जाता है
एंड यहाँ जो सेलर एंटर हो रहे थे उनकी लिक्विडिटी हंट करता है एंड उसको एक पावर मिल जाती है, यहाँ से एक फ्यूल मिल जाता है, जिससे कि फिर जो है वो अगेन जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है उसको टारगेट कर सके। ठीक, तो प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी को हंट करता है एंड इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद प्राइस जो है अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ठीक, एंड इसमें जो है जो बायर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या राजी हो जाते हैं बाय करने के लिए। ठीक, एक अनदर उनको यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक, एंड अगेन वो इस ट्रैप पीओआई से जो है बाय करने का ट्राई करते हैं। ठीक, एंड प्राइस जो है उनको यहाँ से एक फॉल्स मूव दिखाता है अपसाइड। ठीक, कुछ इस तरीके से एंड ओवरऑल प्राइस जो है सेल हो जाता है डाउन साइड। ठीक, हम जो है इसमें इस वाले पार्ट से एंटर होते हैं, कुछ इस वाले पार्ट से। ठीक, क्योंकि हम समझते हैं जब प्राइस नाउ अब इसको जो है थोड़ा केयरफुली और थोड़ा सही से सुनना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कि जब भी प्राइस किसी क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, लाइक कुछ इस तरीके से अगर आपको बताऊँ तो प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक, यहाँ से जो सेलर्स हैं वो एंटर होते हैं, लिक्विडिटी बिल्ड होती है इसके अबाउ। ठीक, तो हमारे पास एक जो क्लियर लिक्विडिटी है। ठीक, एंड प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड जाता है एंड इस क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब करता है एंड मूव करता है डाउन साइड। ठीक, और एक अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है। तो हम समझते हैं प्राइस जब किसी क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब करके अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है। ठीक, तो प्राइस जो है ऐसे स्विंग हाई और लो पर लिक्विडिटी नहीं होती। ठीक, ऐसे जो स्विंग हाई लो क्रिएट हो जाते हैं इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती, जिसके ऊपर जो है हम अपने स्टॉप लॉस को सेफ रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक बात आप सिंपल समझो कि अगर किसी ऐसे स्विंग हाई या लो पर लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस उसको टारगेट क्यों करेगा? या जो मार्केट मेकर या जो बिग प्लेयर्स मार्केट में हैं, वो उसको हंट क्यों करेंगे? वो मार्केट को उस जगह लेके जाते हैं जिस जगह पे लिक्विडिटी होती है। ठीक, क्योंकि उनका काम है मार्केट को चलाना। तो मार्केट को चलाने के लिए वो मार्केट में लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, जो कि मार्केट को चलाने के लिए एक फ्यूल का काम करती है। ठीक, तो मार्केट में जो प्राइस है कुछ इस तरीके से एक फ्यूल को एक कलेक्ट करता है, जो कि यहाँ इस तरीके से सिचुएशन में सेलर्स का है। ठीक, यहाँ एक लिक्विडिटी को कलेक्ट किया फ्यूल को एंड जो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी जैसे इस वाले सिचुएशन में है उसको प्राइस अगेन टारगेट करता है डाउन साइड। ठीक, एंड प्राइस क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब करने का जो हाई और लो क्रिएट करता है, इस पर लिक्विडिटी नहीं होती, तो हम इस पर जो है यहाँ से एंटर करते हैं एंड ओवरऑल टारगेट करते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी को। ठीक, नाउ आई होप कि आपने इसको समझा होगा। ठीक, नाउ तो हम इस सिचुएशन में इस वाले पार्ट से एंटर होते हैं एंड जो स्टॉप लॉस है वो कुछ इस तरीके से इसके अबाव रखते हैं एंड ओवरऑल जो है टारगेट करते हैं डाउन साइड कुछ इस तरीके से। ठीक, एंड इसके अबाव जो है कोई लिक्विडिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ इसके अबाव प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब की है, लाइक प्राइस ने जो है यहाँ पर यहाँ बायर्स को इंड्यूस्ड किया है बायर की बाइंग के लिए। ठीक, क्योंकि अब तुम यहाँ समझ रहे हो कि जो बायर है मार्केट के अंदर यहाँ पर इस सिचुएशन में, वो यहाँ पर अगेन मल्टीपल टाइम बाय कर रहे हैं, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं सबके बिलो। ठीक, एंड प्राइस अगेन यहाँ पर अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है एंड यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है जो कि यहाँ सेलर की लिक्विडिटी प्राइस को हंट करता है, एक हाई क्रिएट करता है, एक अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है। ठीक, जिसको प्राइस यहाँ पर हंट करता है, एक फ्यूल के लिए यूज़ करता है, यहाँ से फ्यूल कलेक्ट करने के बाद प्राइस जो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करता है। सिंपल। ठीक, नाउ आई होप कि आपने इसको सबको समझा होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, ये कुछ इस तरीके से दिखता है और जितने भी रिटेल ट्रेडर है मार्केट में वो कुछ इस तरीके से इसमें बाइंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इस ट्रैप एरिया से, जो कि ट्रैप एरिया उनको सिर्फ एक टेम्पररी मूव दिखाते हैं एंड ओवरऑल प्राइस को सेल करते हैं डाउन साइड, और उसके बाद प्राइस जब इस टारगेट को डन कर देता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, तो उसके बाद जो है प्राइस आगे कंटिन्यू करता है बाइंग के लिए। ठीक, उसमें जो है हम कुछ इस तरीके से एक अनदर लिक्विडिटी बिल्ड होने के बाद इस तरीके से मार्केट में एंटर होते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया, हम समझते हैं जब प्राइस किसी क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है। ठीक, अगेन सेम प्रोसेस जो है इसमें अगेन एंड अगेन चलता ही रहता है। ठीक, अगेन प्राइस यहाँ एक क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ठीक, एंड ऑपोजिट साइड में जो लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है कुछ इस तरीके से इन सब हाई के ऊपर। ठीक,
प्राइस अगेन जो इसको टारगेट करता है। ठीक, कुछ इस तरीके से जो है प्राइस इसको टारगेट करता है। ठीक, तो हम यहाँ फर्स्ट ट्रेड इस तरीके से बनाते हैं और अपने ट्रेड को डन करते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी तक। ठीक, एंड अगेन उसके बाद जो प्राइस इस लिक्विडिटी को डन करता है एंड अगेन अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है। लाइक कुछ इस तरीके से प्राइस यहाँ पर हाई को ग्रैब करता है। ठीक, एंड यहाँ जो बायर हैं वो कुछ इस वाले पार्ट से एंटर होते हैं। ठीक, एंड एक मूव उनको अगेन अपसाइड दिखता है। ठीक, बाइंग के लिए एंड इसकी बिलो लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है अगेन। प्राइस यहाँ अगेन लिक्विडिटी हंट करता है एंड अगेन प्राइस से मूव करता है। ठीक, एंड इसके बिलो लिक्विडिटी कोई नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसने क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहता है, तो प्राइस यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पर हम इस तरीके से एक एंट्री मॉड्यूल देखते हैं और एंटर होते हैं और आगे बाइंग में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आई होप कि आपने इसको समझा होगा। ठीक, नाउ अब इसको समझते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से दिखता है। ठीक, फिर इसको हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये BTC USDT का चार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिटेल लिक्विडिटी हंट होती है और प्राइस किस तरीके से उसको हंट करने के बाद मूव करता है। ठीक, एंड मैं आपको इसमें रिसेंट का एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपका इसके ऊपर ट्रस्ट हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। ठीक, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने डायग्राम में समझाया था कि प्राइस जो है कुछ इस तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है एंड बायर और सेलर्स को इंड्यूस करता है बाय और सेल करने के लिए। ठीक, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, नाउ अब जो रिटेलर हैं वो एंटर होते हैं रिट्रेसमेंट पर एंड अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं स्विंग के बिलो। ठीक, और हम समझते हैं इससे जो है लिक्विडिटी बिल्ड होती है स्विंग के बिलो। ठीक, एंड ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक ट्रैप एरिया होता है और इसके अभाव अगर हमें कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होता है और इसके बिलो लिक्विडिटी बिल्ड करता है। ठीक, ना तो ये हमारे लिए एक ट्रैप एरिया है। अगर मैं इसको मार्क करूँ सही से तो ना, तो ये हमारे लिए एक ट्रैप एरिया। ठीक, अब इसके अभाव हमें कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है तो हमारे लिए ट्रैप होगा। ठीक, और इसको हम जो है एक टारगेट कर सकते हैं सेलिंग के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ बाय का सिनेरियो है जिसमें जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बाय कर रहे हैं। ठीक, एंड हम जो है इसमें टारगेट करेंगे सेलिंग के लिए इस सिक्योरिटी को। ठीक, ना तो प्राइस कुछ इस तरीके से अगेन अपसाइड जाता है और अगेन यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक, और इन्फ्लुएंस करता है इंड्यूस करता है बायर्स को बाय करने के लिए। ठीक, एंड ओवरऑल हम यहाँ ऊपर देखते हैं जिससे कि प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट कर सके। ठीक, क्योंकि हम समझते हैं जो प्राइस है वो अगर किसी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए आ रहा है या किसी लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। ठीक, तो उसको उस लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए पहले किसी फ्यूल को या किसी लिक्विडिटी को कलेक्ट करना होता है जिससे कि प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ टारगेट कर सके। ठीक, नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट कर सके। ठीक, तो इस सिनेरियो में फर्स्ट जो प्राइस है कुछ इस तरीके से अपसाइड आता है। ठीक, और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है बाय के लिए। ठीक, एंड जो बायर की लिक्विडिटी है वो इसके बिलो बिल्ड कर देता है। ठीक, क्योंकि यहाँ हम हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें समझ आएगा कि प्राइस ने जो है हाई टाइम फ्रेम पर भी जो है जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया है जिससे कि वो रिटेल ट्रेडर बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक, एंड एवरी रिट्रेसमेंट पर वो बाय का ट्राई करते हैं। ठीक, और हम समझते हैं जो रिट्रेसमेंट पर बाय का ट्राई करते हैं उससे लिक्विडिटी बिल्ड होती है जो प्रीवियस लो हैं या जो इंड्यूसमेंट लो जो लेफ्ट इंड्यूसमेंट है उसके बिलो जो है लिक्विडिटी बिल्ड होती है। ठीक, नाउ ये हमारे लिए एक लेफ्ट इंड्यूसमेंट लो है एंड इसके अलावा जो है अगर हमें कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है तो वो जस्ट हमारे लिए ट्रैप होगा। ठीक, एंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर किसी लिक्विडिटी को टारगेट करेगा तो उससे पहले किसी एक डिसेंट लिक्विडिटी को प्राइस हंट करता है एंड उसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ठीक, तो इस सिनेरियो में ब्रेकओवर स्ट्रक्चर से पहले हम समझते हैं प्राइस जो है कुछ इस तरीके से यहाँ सेलिंग का मूव कर रहा था। ठीक, एंड इसमें प्राइस अगेन इस वाले पार्ट पे ब्रेकओवर स्ट्रक्चर करता है। ठीक, एंड जो रिटेलर हैं वो एंटर होते हैं कुछ इस वाले पार्ट पर। ठीक, एंड जो उनकी लिक्विडिटी है या उनसे जो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है वो इसके अबाव बिल्ड होती है। ठीक, नाउ अब हम समझते हैं इसके बिलो अगर हमें कोई सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होगा। ठीक,
एंड इसके बाद लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी और प्राइस उस लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक, एंड उसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, ठीक, सिंपल। नाउ मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो मुझे समझ आता है जो रिटेल ट्रेडर है वो इसके बिलो से सेल करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि रिटेल ट्रेडर है कुछ इस वाले पार्ट से एंटर होने का ट्राई करते हैं, ठीक, एंड जो मार्केट है और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो उनको अगेन प्रभावित करने के लिए या उनको और ज़्यादा उनसे लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए उनको अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक, जिससे वो मार्केट में अगेन सेल करने के लिए रेडी हो जाती हैं, ठीक, एंड एक अनदर ट्रैप हमारे लिए बिल्ड बन जाता है, ठीक, अनदर ट्रैप बन जाता है, ठीक, कुछ इस तरीके से, जिसमें जो रिटेल ट्रेडर हैं वो सेल करने का ट्राई करते हैं, ठीक, एंड हम समझते हैं इस सबसे जो है लिक्विडिटी बिल्ड होती है जो ओवरऑल हाई है उसके अबाव, ठीक, एंड प्राइस जो है इस तरीके से इंजीनियर करता है और जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से इंजीनियर करता है लिक्विडिटी को, ठीक। नाउ तो इस तरीके से उसने रेडी कर लिया यहाँ पर सेलर्स को मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक, एंड जितने रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ पर सेल करने का ट्राई करते हैं इस स्विंग के बिलो, ठीक, जैसे कि यहाँ हम समझते हैं प्राइस में यहाँ से सेलर एंटर होते हैं, ठीक, इस वाले पार्ट से जो सेलर्स हैं वो एंटर होते हैं, एंड अगेन प्राइस जब यहाँ पर इंड्यूस करता है सेलर्स को, अगेन जो रिटेल ट्रेडर हैं वो इस वाले पार्ट से एंटर होने का ट्राई करते हैं रिट्रेसमेंट पर, ठीक, इस वाले पार्ट से एंड इस वाले पार्ट से, ठीक, एंड हम समझते हैं इस सब जो सेल रिएक्शन है ये ओनली ट्रैप है एंड ओवरऑल प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करेगा एंड उसके बाद मूव करेगा, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस ने जो है यहाँ पर इस लिक्विडिटी को हंट किया एंड उसके बाद मूव किया, ठीक। नाउ बट इस सिचुएशन में हम समझते हैं जो प्राइस है वो फर्स्ट कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी को बिल्ड करता है एंड उसको हंट करता है, ठीक, एंड उसको हंट करने के बाद प्राइस कुछ ऐसे हाई और लो क्रिएट करता है जिस पर लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक, एंड हम जिसको लिक्विडिटी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक, लाइक अगर मैं इसको नाम दूँ, ठीक, लिक्विडिटी ब्लॉक, ठीक। नाउ अब हम समझते हैं जब प्राइस किसी क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है उसके बाद जो हाई लो क्रिएट करता है उसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक, एंड इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है कि प्राइस एंड जो बिग प्लेयर है मार्केट के अंदर एंड जो मार्केट मेकर हैं वो किसी ऐसे पार्ट पर क्यों जाएंगे जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है या जहाँ पर पैसा नहीं है, ठीक, तो इस वाले पार्ट पर कोई मनी या कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं होती तो प्राइस जो है इसको हंट नहीं करता, ठीक, एंड प्राइस करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ, जैसे कि जिसे मैंने पहले मार्क किया था ये जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो कुछ इस वाले पार्ट पर है, ठीक, तो प्राइस जो है इस वाले पार्ट की तरफ आता है एंड नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए रेडी होता है, ठीक, तो अब हम समझते हैं प्राइस इस हाई को ग्रैब नहीं करेगा क्योंकि इसके अलावा लिक्विडिटी नहीं है, ठीक, इसने एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन किया है तो अब इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, प्राइस इसको जस्ट रिस्पेक्ट करेगा एंड उसके बाद मूव करेगा, ठीक। नाउ तो इसमें हम समझते हैं हम जो टारगेट करेंगे वो नेक्स्ट लिक्विडिटी को करेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक, और इसके अभाव हमें कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलेगा, ठीक, तो वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होगा एंड लिक्विडिटी बिल्ड करेगा इन सब लो के बिलो, ठीक। नाउ तो इसमें हम अगेन कुछ इस तरीके से समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड हम जो है इसमें कुछ इस तरीके से एक एंट्री बनाते हैं सेल की, ठीक, एंड अपने स्टॉप लॉस को इस लिक्विडिटी ब्लॉक के अभाव रखते हैं जिससे कि प्राइस इसको हंट ना करे क्योंकि इसके अभाव कोई लिक्विडिटी नहीं होती तो प्राइस इसको हंट नहीं करता, ठीक, एंड अपना जो टारगेट है उसको नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ रखते हैं जो कि नेक्स्ट लिक्विडिटी को प्राइस हंट करने जाता है, ठीक। नाउ नाउ मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ तो अभी आप देखोगे तो अभी करंट टाइम में प्राइस ने जो है जस्ट इसको अभी डन किया है, ठीक, एंड मैंने काफ़ी हद तक इसको कैप्चर कर रखा है, ठीक। नाउ तो इस तरीके से जो हमें इसमें टारगेट डन होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, एंड जैसे कि मैंने इस ट्रैप एरिया को मार्क किया था, ठीक, हम समझ रहे थे कि इसके अभाव हमें कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ से एक बाइंग मूव देखने के लिए मिली अप साइड, ठीक, ये जस्ट इंड्यूस कर रहा था बायर्स को एंड इन्हें यहाँ पर एक अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया बायर को, ठीक, कुछ इस तरीके से एंड उनको बाय के लिए रेडी किया, ठीक, एंड अगेन जो बायर्स हैं वो कुछ इस वाले पार्ट से एंटर होने का ट्राई करते हैं बाइंग का, ठीक, एंड अगेन लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं, ठीक, अगेन लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं इस सब लो के बिलो, ठीक, एंड प्राइस जो है यहाँ पे एक टेम्पररी मूव दिखाता है अपसाइड, ठीक, एंड अगेन जो बायर्स हैं उनको अगेन यहाँ पर इंड्यूस करता है बाय के लिए, ठीक, अगेन उनको यहाँ पर एंटर कराता है बाय के लिए कुछ इस वाले पार्ट से, ठीक, इस वाले पार्ट से अगेन एंटर कराता है, ठीक, एंड यहाँ पर टन्स ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड कर देता है प्राइस, ठीक, एंड ये आपके सामने अभी लाइव है एंड प्राइस ने अभी जस्ट लाइव टारगेट डन किया है, ठीक,
तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है चार्ट पर एंड कुछ इस तरीके से प्राइस को डन करता है, ठीक। नाउ आई होप कि आपने इसको समझा होगा। नाउ अब मैं आपको जो एक एग्जांपल गोल्ड में भी देता हूँ रिसेंट का, ठीक, एंड प्रीवियस डे का एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक। नाउ आपको गोल्ड में भी एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको इस पर ट्रस्ट हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, ठीक। ये गोल्ड का चार्ट है एंड इस गोल्ड के चार्ट पे मैं आपको हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम समझाता हूँ जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, ठीक। नाउ तो इस सिचुएशन में हम समझते हैं ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक। एंड इस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बाय जाता है फर्स्ट, ठीक। एंड जो बायर्स हैं उनको बाय के लिए प्रभावित करता है, बाय करने के लिए, ठीक। नाउ एंड ये जो लो है, इस लो के अबाव जितने ही बायर हैं वो बाइंग के लिए रेडी होते हैं कुछ इस तरीके से। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ जो ट्रेड लाइन ट्रेडर है वो यहाँ पर इधर ट्रेड लाइन को देखकर कुछ इस तरीके से बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक। एंड अगेन जो एसएमसी ट्रेडर है यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं बाय के लिए, ठीक। एंड प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर एक फास्ट सेल ऑफ किया डाउन साइड, ठीक, और इंड्यूस किया सेलर्स को, ठीक। एंड जितने बायर थे उनको प्राइस ने यहाँ ट्रैप किया और उनकी जो लिक्विडिटी थी उसको प्राइस ने यहाँ पर हंट किया, ठीक। नाउ अब इस सिचुएशन में हम समझते हैं प्राइस ने एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन कर लिया है जो कि बायर्स की है, ठीक। एंड सेलर्स को प्राइस ने यहाँ पर सेल करने के लिए रेडी कर लिया है, ठीक। एंड प्राइस अब क्या करेगा, यहाँ पर सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो अब अपनी पोजीशन बनाएंगे इसके अबाव रिट्रेसमेंट पर, ठीक। एंड लिक्विडिटी बिल्ड करेंगे अबाव स्विंग के हाई के ऊपर, ठीक। नाउ क्योंकि यहाँ जो रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ व्यू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या मार्केट का ट्रेंड चेंज एंड अपनी डायरेक्शन को समझते हैं कि वो शिफ्ट हो चुकी है और वो उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, ठीक। नाउ तो हम समझते हैं इसमें नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पर है, क्योंकि प्राइस ने एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को यहाँ हंट किया। अब प्राइस नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है उसकी तरफ मूव करेगा। नाउ ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, इसमें हम नेक्स्ट लिक्विडिटी को समझते हैं। जैसे कि इस वाले सिनेरियो में अगर देखें तो जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो कुछ इस वाले पार्ट पर है। प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक। एंड जो हाइज हैं उनको रिस्पेक्ट करता है मल्टीपल टाइम, कुछ इस तरीके से जो प्राइस है मल्टीपल टाइम हाइज को रिस्पेक्ट करता है, ठीक। एंड ये जो हाई है ये हमारे लिए ओनली ट्रैप है एंड इसके बिलो हमें कोई सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए ट्रैप होगा, ठीक। एंड वो लिक्विडिटी बिल्ड करेगा इस सबके अबाव, ठीक। नाउ अब हमारे पास ये लिक्विडिटी जो कि सेलर्स की है एंड इससे पहले सेलर्स इसमें एंटर होने का ट्राई करेंगे एंड बिल्ड करेंगे लिक्विडिटी, ठीक। नाउ मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक। नाउ 1 आवर टाइम फ्रेम। नाउ इस वाले पार्ट से जो है इसमें सेलर एंटर होते हैं, इस वाले पार्ट से इसमें सेलर एंटर होते हैं, ठीक। एंड मूव करता है प्राइस डाउन साइड, ठीक। एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से डाउन साइड आता है एंड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है सेलर्स को अगेन, जिससे वो अगेन सेल करने के लिए रेडी हो जाए मार्केट में एंड लिक्विडिटी बिल्ड करें। जो लेफ्ट हाई है उसके अबाव लिक्विडिटी बिल्ड करें, ठीक। नाउ अगेन जो सेलर्स हैं वो एंटर होते हैं कुछ इस वाले पार्ट से, ठीक। एंड अगेन लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं ओवरऑल इस स्विंग का हाई के ऊपर, ठीक। एंड ओवरऑल इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक। जिसके लिए जिसको हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पर प्ले करें तो शॉर्ट टर्म इस तक यहाँ तक टारगेट रखते हैं एंड ओवरऑल जो लेफ्ट स्विंग हाई है उसके अबाव, ठीक। नाउ प्राइस अगेन अप साइड आता है एंड अगेन प्राइस यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है डाउन साइड, ठीक। नाउ अगेन जो रिटेल ट्रेडर है वो अगेन इसको व्यू करते हैं एक ट्रैप, जो हम इसको समझते हैं वो उसको समझते हैं एक ट्रैप, ठीक। एंड इसके बिलो हमें कोई सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा तो वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होगा, ठीक। ठीक। नाउ तो कुछ इस तरीके से जो जो प्राइस है वो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करता है सेलिंग के लिए, ठीक। एंड जो ओवरऑल लिक्विडिटी है वो इसके अभाव बिल्ड करता है, ठीक। एंड इंजीनियर करता है लिक्विडिटी को, अगर मैं इसको नाम दूँ तो इंजीनियर लिक्विडिटी बिल्ड करता है इसके अभाव, ठीक। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो प्रीवियस डे का एग्जांपल है वो किस तरीके से है, ठीक। नाउ तो ये होल एरिया जो पूरा एरिया है हमारे लिए ये हमारे लिए ट्रैप है, ठीक। एंड इसके बिलो हमें सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो जस्ट टेम्पररी रहेगा है, ठीक। एंड सेलर को इंड्यूस करने के लिए रहेगा एंड ओवरऑल टारगेट करेगा इंजीनियर लिक्विडिटी को, ठीक। नाउ
जैसे कि आपको प्रीवियस डे का एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरीके से है, लाइक ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक। यानी इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम समझते हैं प्राइस जो है कुछ इस तरीके से इंड्यूस करता है बायर्स को, ठीक। क्योंकि अगर प्राइस किसी लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहता है, जैसे भी आपको मैंने बताया, तो प्राइस जो है एक लिक्विडिटी को हंट करने के बाद ही नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करता है, ठीक। तो ये प्रीवियस डे के एग्जांपल में आपको समझ आएगा कि प्राइस ने यहाँ फर्स्ट बायर को इंड्यूस किया, ठीक। एंड जो बायर की लिक्विडिटी थी उसको प्राइस ने फर्स्ट बिल्ड किया कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके अबाव प्राइस ने जो है लिक्विडिटी को बिल्ड किया एंड उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी को हंट किया, ठीक। प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखाया एंड जो रिटेल ट्रेडर है वो इसके अबाव बाय करते हैं रिट्रेसमेंट पे, लाइक इस वाले पार्ट से बाय करने का ट्राई करते हैं, ठीक। इस वाले पार्ट से बाय करते हैं, ठीक। एंड इस वाले पार्ट से बाय करते हैं। इससे हम समझते हैं जो लिक्विडिटी है इसके बिलो बिल्ड हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड की एंड प्राइस ने जो है यहाँ पर लिक्विडिटी को हंट किया, ठीक। एंड उसके बाद प्राइस ने जो है यहाँ पर एक पोटेंशियल एलवी फॉर्म किया, लिक्विडिटी ब्लॉक, लिक्विडिटी ब्लॉक, ठीक। नाउ एंड हमारे लिए अब जो एरिया है ये हमारे लिए हो जाता है ट्रैप, ठीक। क्योंकि हम समझते हैं हम जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो चुके हैं सेलिंग के लिए, क्यों उनको एक अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है एंड वो यहाँ से अब सेल करने का ट्राई करते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से एंड हमें जो है यहाँ पे एक पोटेंशियल एलवी फॉर्म हो जाता है, इस पर हम समझते हैं तो कोई लिक्विडिटी नहीं है एंड प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक। नाउ अगेन इसको हम लोअर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे इसमें लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक। एंड ओवरऑल हम इस हाई को टारगेट करेंगे जो कि ओवरऑल है, ठीक। एंड ये जो सेकंड हाई है इसको टारगेट करेंगे, ठीक। क्योंकि अब हम यहाँ समझते हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो सेलर्स हैं, वो यहाँ पर अब सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक। एंड ओवरऑल प्राइस जो है उनको हंट करेगा, उनकी लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक। नाउ नाउ जैसे कि अभी मैंने आपको ओवरऑल बताया, नाउ इंटरनल किस तरीके से होता है समझो। अगेन प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड आता है, वो इंड्यूस करता है बायर को, बेवकूफ स्ट्रक्चर दिखाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से प्राइस जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है बायर्स को, ठीक। नाउ अगेन प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करता है बायर्स की एंड यहाँ पर आप देखो तो ये प्रीवियस डे का चार्ट है, न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग का ये मूव है, ठीक। तो इसमें हम समझते हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं वो इसके अबाव बाय करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी मल्टीपल टाइम्स बताया। एंड अगेन प्राइस इनकी लिक्विडिटी हंट करता है एंड जो रिटेल ट्रेडर है उनको एक अगेन फेक मूव दिखाता है एंड उनको ट्रैप करता है सेलिंग के लिए, ठीक। अगेन प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड जो रिटेल ट्रेडर है उनको व्यू किया सेलिंग के लिए, ठीक। एंड इसमें क्या हुआ, प्राइस ने जो है ओवरऑल यहाँ से लिक्विडिटी बिल्ड की, ये जो हाई है इसके अबाउ, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पे प्राइस ने पहले ही यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था एंड प्राइस ने अगेन यहाँ इंटरनल किया, ठीक। एंड ये जो लिक्विडिटी ब्लॉक था ये हमें सपोर्ट कर रहा था, ठीक। एंड प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक सेल किया एंड अगेन इसकी बिल्ड की लिक्विडिटी, ठीक। एंड प्राइस ने यहाँ पर एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन किया जो कि बायर्स की थी और यहाँ सेलर को इंड्यूस किया, बायर्स को ट्रैप किया, ठीक। एंड उसके बाद प्राइस ने जो यहाँ से मूव किया अपसाइड। तो इसमें जो हमारी एंट्री है वो कुछ इस वाले पार्ट से होती जो कि एक लिक्विडिटी है एंड इससे हम नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं एंड जो हमारे स्टॉप लॉस है वो लिक्विडिटी ब्लॉक के ऊपर रखते हैं जिसको प्राइस हट नहीं करता है, ठीक। एंड इसमें हमारी कुछ इस तरीके से एंट्री होती एंड इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कुछ जो नेक्स्ट हाई है इसके अबाव रहता है, ठीक। एंड ओवरऑल हम समझते हैं जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है इसके अबाव रहता है, ठीक। जो कि मेजर लिक्विडिटी है, ठीक। हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से मेजर लिक्विडिटी है, ठीक। एंड आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने जो है इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद ही मूव किया है एंड अभी का जो करंट प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक। नाउ आई होप कि आपने इसको सबको समझा होगा एंड आपने समझा होगा कि रिटेल लिक्विडिटी क्या है और ये किस तरीके से मार्केट में बिल्ड होती है एंड किस तरीके से रिटेल ट्रेडर बाय और सेल करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं और उनसे किस तरीके से इंजीनियर लिक्विडिटी बिल्ड होती है मार्केट में, ठीक। एंड हमने इसको रियल चार्ट पर समझा, ठीक। एंड हमने इसमें डायग्राम से भी इसको समझने का ट्राई किया, ठीक। एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो एक बार कमेंट कर देना जिससे कि मैं समझ पाऊंगी कितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है, ठीक। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। गुड बाय।